भाजपा ने राहुल गांधी पर लगाया अपनी बात से मुकरने का आरोप। कहा, सरकार नीट और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हंगामा। पंजाब कैबिनेट ने 3 अगस्त से मॉनसून सत्र बुलाने को दी मंजूरी। चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई फैसलों को मंजूरी। सीएम बोले, प्रदेश में बनाए जाएंगे 10 लाख नए राशन कार्ड। और चंडीगढ़ में ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन स्वास्थ्य मंत्रियों ने बैठक से पहले किया योग। प्रस्तावित सचिव स्तर की बैठक में हेल्थ ट्रैक के 9 एजेंडों पर होगी चर्चा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे और बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी लोगों के मत मिल गए हैं, सरकार भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, विपक्ष के हंगामे और गैलरी में बैठक चर्चा संभव नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन, कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। लोकसभा में आज उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस विधेयक को मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया था। इस विधेयक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 4 नए जजों की नियुक्ति हो पाएगी। इस प्रकार जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल है। ये विधेयक 1956 में बने कानून की जगह लेगा। वहीं राज्यसभा में आज राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किए जाने और विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को पेश करेंगे। इस माध्यम से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन जैसा संरक्षण मिलेगा। इससे पहले ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान संरक्षित थे। इस विधेयक के बाद वंदे मातरम को सम्मान वैधानिक दर्जा मिलेगा। केंद्र सरकार संसद में नीट और उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग को स्वीकार कर लिया है। हालांकि जब कांग्रेस नेताओं को सरकार के इस रुख की जानकारी दी गई तो राहुल गांधी अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए और कई नई मांगे रख दी। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए। उल्लेखनीय है कि पीएमओ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सामाजिक कार्यकर्ता
सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए गुरुग्राम में वेदांता अस्पताल का दौरा किया। दिल्ली में नीट पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के बाहर विरोध जता रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लेने के विरोध में कल देर रात चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने लोक भवन की ओर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से कुछ दूर पर विधायकों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ हिरासत में ले लिया। उन्हें सेक्टर 17 पुलिस थाने ले जाया गया, जहां से सभी को रिहा कर दिया गया। थाने में कांग्रेस नेताओं ने जमीन पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान चंडीगढ़ में लोक भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक कल चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान की रिहाइश पर उनकी अगुवाई में आयोजित की गई। बैठक में कैबिनेट द्वारा 16वीं पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि इस बार मॉनसून सत्र 3 से 10 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक के दौरान राज्य में 10 लाख नए राशन कार्ड बनाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। पंजाब में मेरी रसोई योजना जारी रहेगी। इसके साथ 32 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर रैंक पर सीधी भर्ती को समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस नियम 1934 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। साथ ही VBG रामजी योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट उप समिति गठित करने, दरियाओं और ड्रेनों से गाद निकालने की अनुमति की समय सीमा बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड इनोवेशन एंड स्टार्टअप सेंटर स्थापित करने को भी स्वीकृति दी है। 8 ਲੱਖ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 100% ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ, नो कैश नो फरमैश, कोई सिफारिश नहीं ਚੱਲੂਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों को किसी भी तरह से न घबराने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं घोषणा की है कि किसानों और पशुपालकों के हितों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया केंद्र सरकार बार बार ये स्पष्ट कर चुकी है कि धान, गेहूं, दालें, दूध और अन्य कृषि उत्पादों को इस व्यापार समझौते के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। अभी तक ऐसा कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इन पार्टियों का काम हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति करना और झूठा प्रचार फैलाना रहा है। इसके विपरीत भाजपा हमेशा किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और भविष्य में भी खड़ी रहेगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, कुछ दिन पहले पंजाब भी आए थे और हमेशा उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों का हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस डील में किसी किसान के लिए या डेयरी के लिए कोई भी ऐसा फैसला नहीं होगा जो हिंदुस्तान या पंजाब के किसी भी किसान को उसमें नुकसान हो। मुख्यमंत्री जी को भी किसानों से ये हाथ जोड़कर अपील करनी चाहिए कि अब ये डील साइन ही नहीं हुई, ये डील में कोई ऐसी बात नहीं है जो किसानों के खिलाफ हो, तो मुख्यमंत्री को वो समझाना चाहिए। भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन चंडीगढ़ में शुरू हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक औषधि, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य और सक्षम स्वास्थ्य प्रणाली पर भी विचार होगा।
under India's BRICS chairpersonship of 2026. I think we are very also privileged to be able to hold this conference and hold this ministerial meeting in Chandigarh. आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बैठक में हिस्सा लेने आए ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने आज सुबह सुव्यवस्थित तौर पर करवाए योग सत्र में शिरकत की। आज सचिव स्तर की बैठक होनी भी प्रस्तावित है, जिसमें हेल्थ ट्रैक के 9 एजेंडों पर चर्चा होगी। विभिन्न देशों के उनसे हम चर्चा करेंगे, जो हमारे 9 प्रायोरिटी एरियाज हैं उस पे आगे हम कौन सा एक्शन प्लान रखना चाहते हैं उसको हम फाइनलाइज करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि कल जब मंत्रियों के स्तर पर बैठक हो तो हम अपने हेल्थ डिक्लेरेशन की ओर अग्रसर हो सकें। पंजाब भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आज चंडीगढ़ में भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अबोहर और फाजिल्का निकाय चुनाव में भाजपा को मिली जीत को लोगों के समर्थन और भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, राजनीति में बढ़ रही गुंडागर्दी और ब्यूरोक्रेसी पर सरकार द्वारा आदेश थोपने के मामले से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा बढ़ गया है, जो पंजाब के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा, सरकार के आगे विपक्ष ने तो पहले ही सरेंडर कर रखा है, अब ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी सरेंडर कर चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पंजाब को विकास के रास्ते पर वापस ला सकती है और इस लूट खसूट को बंद कर सकती है। लोग भाजपा से बड़ी आस लगाए बैठे हैं और हालिया चुनावी नतीजे इसका प्रमाण हैं। 2 गल्लां निकल के सामने आई हैं। एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, सरकारां गुंडागर्दी करदियां पर गुंडियां नूं इंडक्ट करके गुंडियां दे रस्ते गुंडागर्दी कर रहे है। इस कदर मैं नहीं अपनी जिंदगी 'च देखा भी जो कुछ अज पंजाब दे अंदर हो रहा है। इन्ना ही इंपॉर्टेंट जिहड़ा है मार्जिनलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन भी जमा ही जड़ां वढ़दियां उन्हां दियां। पंजाब पुलिस ने 8 जुलाई को थाना सदर मोगा में हुए कम तीव्रता वाले ग्रेनेड हमले में शामिल 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 महिलाएं और 3 मुख्य साजिशकर्ता शामिल हैं। फरीदकोट रेंज की आईजी नीलांबरी जगदाले ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक आईईडी विस्फोटक सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, एक ग्लॉक पिस्तौल, मैगजीन और हमले में इस्तेमाल बाइक बरामद की है। हमले को अंजाम देने वाले 3 मुख्य आरोपियों की पहचान गगन, राजेश और शुभम के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों में 14 फिरोजपुर और 3 मोगा के निवासी हैं। जांच से खुलासा हुआ है कि इस साजिश का मास्टरमाइंड इंग्लैंड में रह रहा इकबाल सिंह उर्फ रवि धालीवाल है। आरोपियों ने विदेश में बैठे मास्टरमाइंड की हिदायत पर फिरोजपुर से जम्मू जा रही रेलगाड़ी में भी आईईडी लगाने की साजिश की थी, जिसे पुलिस ने समय रहते नाकाम कर दिया। बहुत बड़ी मुहिम जो गैंगस्टर और क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ छेड़ी गई है, उसमें मोगा पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें इस लो इंटेंसिटी ग्रेनेड ब्लास्ट जो 8 जुलाई को थाना सदर मोगा में हुआ था, वो केस हमने ट्रेस कर लिया है और इनका मुख्य सूत्रधार जो फॉरेन हैंडलर रवि धालीवाल एलियस इकबाल के रूप में उसकी पहचान हुई है, जिसने इनको ये सब सामान मुहैया करवाया, लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंदिता मित्रा ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत चल रहे घर घर गन्ना चरण के अब तक किए गए कार्यों पर संतुष्टि जताते हुए नवीनतम आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 9 जून तक पंजाब में कुल 2,14,61,043 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें से 2,14,20,000 मतदाताओं को बीती शाम 6 बजे तक गन्ना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया, ब्लॉक लेवल अधिकारियों और चुनाव आयोग के कर्मचारियों के चलते इनमें से अब तक 1,82,33,360 फार्मों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्धारित समय से पहले गन्ना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण पूरा करने पर जिला मोगा के बाघा पुराना विधानसभा क्षेत्र के चुनाव अमले को बधाई दी।
ऐसा करने वाला बाघा पुराना राज्य का 5वां विधानसभा क्षेत्र बन गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विश्वास जताया कि सभी जिले निर्धारित समय में डिजिटलाइजेशन का कार्य पूरा कर लेंगे। उन्होंने मतदाताओं से भी जल्द से जल्द गणना फॉर्म जमा कराने की अपील की ताकि ड्राफ्ट वोटर सूची में उनका नाम शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।